आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Discuss how classification systems have undergone several changes over a period of time. तो टाइम के साथ साथ जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस विद टाइम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट जिस साइंटिस्ट ने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट of classification was made by Aristotle. He classified plants और उन्होंने प्लांट्स को किन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया था? एज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। और हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स on the other hand were classified on the basis of presence or absence of the red blood cells। और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था रेड ब्लड सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं आरबीसी के बेसिस पे, इरिथ्रोसाइट्स के बेसिस पे, on the presence and absence of red blood cell। This system of classification failed to classify all the known organism। तो इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम से हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, और वो किस साइंटिस्ट ने किया था? लिनियस ने। लिनियस गेव, और उन्होंने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, हैव गेव अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कौन कौन सी दो किंगडम थी जिनकी हेल्प से जो लिनियस थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था? तो इट कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्लांटे, जिसके अंदर सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, एंड किंगडम एनिमेलिया। हाउएवर बट ये सिस्टम भी डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बट इस सिस्टम की हेल्प से भी हम यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होंगे हमारे प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे हमारे यूकैरियोट्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो इसकी हेल्प से हम उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। Therefore there were large number of organisms that could not be classified under two kingdoms। तो उसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम उसके बाद आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उनका नाम क्या था? R.H. विटाकर in 1969। अब इस सिस्टम के अंदर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक्सेट्रा। तो इन फीचर्स को वहाँ पे कंसिडर किया गया। अब 5 किंगडम्स कौन कौन सी थी उनकी बात करें तो फर्स्ट किंगडम थी हमारी यहाँ पे मोनेरा, जिसके अंदर सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्रोकैरियोट्स। सेकंड किंगडम थी हमारी प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आएंगे हमारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देन उसके बाद थर्ड किंगडम फंजाई, देन प्लांटे, और जो फिफ्थ किंगडम थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो थी एनिमेलिया। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटाकर ने दिया था, जिसकी हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।